तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पूर्व और मध्य अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है रुवांडा। हाँ दोस्तों, पूर्व और मध्य अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है रुवांडा। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा रुवांडा की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, क्या क्या व्यापार होता है। लगभग 25 साल तक रहने वाला ये देश का प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ये देश के अंदर खून खराबी वाला जो सिविल वॉर हुआ था कब हुआ था और इसकी वजह से इंडियन के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ा था। इस देश के अंदर प्रधान नदी का नाम क्या है और इस देश का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है और ये देश के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर कब द्वारा किया था। क्यों ये देश को जो है इंडिया ने 200 गाय प्रदान किया था। इसके अलावा इस देश के अंदर क्या एयरटेल सेवा देता है और ये देश के अंदर कोविड-19 वैक्सीन क्यों भारत की तरफ से पहुंचाया गया था और इस देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है। ये देश के अंदर इंडियन एसोसिएशन का नाम क्या है। इसके अलावा इस देश के अंदर जब सिविल वॉर हुआ था तब भारत के नागरिक को जो है कौन से देश के अंदर इंडियन दूतावास ले गया था। इसके अलावा ये देश एक ऐसा देश जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है 51 आवर्स जो है नॉन स्टॉप यहाँ पर क्रिकेट खेला था। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स से बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच और बर्ड स्क्रीन पर रुवांडा दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 5 मिनट बिल करना, ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो, आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा रुवांडा जो पूर्व और मध्य अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है रुवांडा, जिसका आयतन और एरिया अगर हम कहें तो दोस्तों 26.338 वर्ग किलोमीटर है इसकी टोटल आयतन या एरिया। जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 144 नंबर पे आ रहा है। जो भारतवर्ष से जो है 5800 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 5500 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से 7000 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 6700 किलोमीटर दूर स्थित है। उत्तर में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो उगांडा और पूर्व में जो है तांजानिया, दक्षिण में जो है बुरुंडी और पश्चिम में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ हम चलते हैं। सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है रुवांडा की राजधानी किगाली। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। जहां पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जहां पर चाइना की एम्बेसी स्थित है, जहां पर बेल्जियम की एम्बेसी स्थित है, जहां की यूनाइटेड स्टेट की एम्बेसी स्थित है, जहां पर इंडियन दूतावास स्थित है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले देख लीजिए आप ध्यान से ये देश की राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, रुवांडा की जो राजधानी किगाली में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। भाषा की बात करें तो कीनिया, रुवांडा, फरासी, इंग्लिश और स्वेहिली जो है इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 93.8% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है और यहाँ पर जो इस्लाम 2.2%। तो दोस्तों ये देश जो है बेल्जियम से स्वाधीन हुआ है 1 जुलाई 1962 में और इस देश के अंदर जो है बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ था 1994 में। जो दुनिया की नजर जो है इस देश के अंदर आया था। इस देश का 5 राज्य है, 9 जिला है। जब 1994 में इस देश के अंदर सिविल वॉर हुआ था तब जो है मारकाट शुरू हो गया था। तो दोस्तों 8 लाख लोगों के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा जो है तुत्सी संप्रदाय के इंसान के ऊपर जो है ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जो विक्टोरिया झील के आसपास जो है बहुत सारा लाशों की गिनती यहाँ पर जो है आप कर नहीं पाओगे, वहां पर उतनी ज्यादा लाश यहाँ पर देखने को मिलता था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जहां पर यूनाइटेड स्टेट की जो एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे जो रुवांडा की राजधानी किगाली के अंदर। कचीरा नदी जो ये देश का एक प्रधान नदी और सबसे बड़ा नदी है। तो दोस्तों ये देश की ये नदी जो है नील नद से भी मिलता है। तो दोस्तों बुरुंडी के साथ जो है रुवांडा का एक जमीनी विवाद है, लेकिन ऑफिशियली जो है ये जगह अभी बुरुंडी के साथ मौजूद है। तो दोस्तों देश के अंदर छोटे बड़े बहुत यहाँ पर पहाड़े मौजूद है, कह सकते हो हजार यहाँ पर पहाड़ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा राजधानी 1907 में जो है ये देश घोषणा हुआ है, राजधानी के हिसाब से प्रतिष्ठित हुआ है। इसके अलावा ये राजधानी के अंदर जो है 3 जिला मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इंडियन दूतावास में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ जो रुवांडा की राजधानी किगाली के अंदर मौजूद है, जो 2018 में जो है भारत की तरफ से यहाँ पर दूतावास यहाँ पर स्थापन किया गया था। इसके अलावा ये देश की जो दूतावास भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है, जो 1999 में जो है रुवांडा की तरफ से जो है यहाँ पर स्थापना किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश के अंदर एक बड़े झील है, जो झील का नाम जो है किबू झील। हाँ दोस्तों किबू झील, जो झील दुनिया के अंदर अगर हम देखें गहरी झील के हिसाब से ये देश 18 नंबर पे आ रहा है ये झील। इसके अलावा ये जो किबू झील जो कांगो के साथ जो है साझा करता है। हाँ दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के साथ जो है ये झील साझा करता है। ये जो है मीठा पानी की झील है, जो अफ्रीका के अंदर 8वां सबसे बड़ा झील। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है मिनिस्टर ऑफिस आपको नजर पे आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस आपको नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर कतर की एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर जो कुवैत की एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे। अच्छा रिलेशन नहीं है ऐसा कुछ अगर हम देश देखें वो जो है माइक्रोनेशिया, टुवालू, नाउरू, सामोआ, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, इसके अलावा ताइवान, म्यांमार, भूटान, यमन, ग्वाटेमाला, सान मेरिनो। तो दोस्तों 2023 में जो है कोमोरोस, टोंगा, पैराग्वे, एल साल्वाडोर, पनामा के साथ जो है ये देश अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है और 2024 में जो है 25 जनवरी मोल्दोवा के साथ जो है ये देश अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है। तो दोस्तों 2018 में जुलाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है ये देश की सफर किया था, एक बैठक हुआ था, बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ था राजधानी किगाली के अंदर। 5वां, हाँ दोस्तों अगर हम देखें ये देश के अंदर जो ये देश की मौजूदा प्रेसिडेंट वो जो है 5 बार इंडिया का सफर किया था। हाँ दोस्तों तब जो है 3 बार पर्सनल और 2 बार जो है स्टेट विजिट किया था। तब जो है इस देश की
जो प्राइम मिनिस्टर वो भी भारत वर्ष सफर किया है। तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट हुआ है, सुरक्षा लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है 23 से 26 जुलाई 2018 में जो है रुवांडा का दौरा किया था। भारत जो है 200 गाय ये देश को दिया था, क्योंकि ये देश जो है अफ्रीका के अंदर जो है गरीब देशों के अंदर आता है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो 5 मार्च 2021 में जो है कोविड-19 के समय जो है 50,000 वैक्सीन इस देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाया गया था भारत की तरफ से। तो दोस्तों इसके अलावा भारत जो है इस देश को, जो महिला है, इस महिला को शिक्षा के लिए जो है $20,000 जो है इस देश को सहायता किया था। इंडिया से जो सामान इस देश में आता है वो जो है फार्मास्यूटिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कार, और इस देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो एल्यूमिनियम, टी, कॉफी और महंगी पत्थर आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये देश के अंदर जो है एयरटेल सेवा देता है। इसके अलावा PIO इस देश के अंदर मौजूद है और मेडिकल सहायता भारत ने किया है। और 2019 में जो है नवंबर और दिसंबर के समय जो है इंडिया हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और HIV और एड्स का जो है दावा इस देश को प्रदान किया था। ज़्यादा इस देश के अंदर रोग ना फैले इसलिए जो है $2 मिलियन की जो दावा इस देश को प्रदान किया था। ये देश का अलग अलग हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इस देश के अंदर जो सुरक्षा कर्मी या कह सकते हो डिफेंस फोर्स को जो है भारतवर्ष की तरफ से यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा रुवांडा के अंदर स्थित है भारतवर्ष की एक एसोसिएशन मौजूद है, जो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ द रुवांडा, जो भारत की संस्कृति यहाँ पर जो है उजागर करता है। तो दोस्तों हाँ, 1994 में जब सिविल वॉर हुआ था इस देश के अंदर जो है कह सकते हो बहुत ही खून की नदियाँ इस देश के अंदर बह रहा था। तो दोस्तों बहुत सारा इंडियन भी यहाँ पर फंस गया था। तो अब जो है भारत सरकार कुछ अलग कारनामा किया है, मतलब इस देश के 2 प्रतिवेशी देश, जो ए देश की एक प्रतिवेशी देश का नाम जो है कह सकते हो बुरुंडी, जो बुरुंडी की सबसे बड़ा शहर बुजुम्बुरा ये देश की बिल्कुल साइड में स्थित है, वहाँ पर जो है बहुत सारा भारतीय नागरिक जो है ले गया था। और केन्या की जो राजधानी जो नायरोबी, वहाँ पर भी जो है कह सकते हो बहुत सारा भारतीयों को ले गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं रुवांडा की जो नेशनल एंथम पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। रुवांडा की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ और रुवांडा की जो आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा रुवांडा की जो ऑफिशियल नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। रुवांडा की जो राजधानी अब सबसे बड़ा शहर किगाली, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। भाषा की बात करें तो केन्या, रुवांडा, फरासी, इसके अलावा इंग्लिश, स्वाहिली। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन। इस देश के जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है पॉल कागेमे, जो ये देश के अंदर चौथा इस देश के प्रेसिडेंट, जो 22 अप्रैल 2000 में जो है प्रेसिडेंट पद में शपथ लिया है। इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है एडवर्ड एनगिरेंटे, जो 30 अगस्त 2017 में जो है रुवांडा के प्राइम मिनिस्टर पद में शपथ लिया है, जिसका उम्र जो है 51 ईयर्स। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये दोनों की इमेज। इसके अलावा ये देश कहां से कब स्वाधीन हुआ है ये मैं लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों, ये देश 1 जुलाई 1962 में जो है बेल्जियम से स्वाधीन हुआ है। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश का पानी की बात करें तो 5.3%, जहाँ पर इंडिया पर 9%। टोटल GDP यहाँ पर लिख दिया हूँ, करेंसी यहाँ पर लिख दिया हूँ RWF। इस देश का जो है ड्राइविंग शेयर राइट और इस देश का जो कॉलिंग कोड +250। इस देश का जो पॉपुलेशन 1,33,00,000 इस देश का पॉपुलेशन, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 3000 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा रुवांडा दुनिया के अंदर कौन सी समय मौजूद है, ये देख लीजिए ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। रुवांडा और इंडिया कहाँ पर है ये जो है एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये देश की राजधानी की बहुत सारा खूबसूरत इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये देश एक ऐसा देश, ये देश के एक नागरिक जो है एक स्टेडियम के लिए जो है 51 आवर्स से यहाँ पर क्रिकेट खेला है। तो दोस्तों हाँ, वो स्टेडियम में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देश का जो पार्लियामेंट में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा वो स्टेडियम का नाम जो है कोहंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों रिसेंटली वहाँ पर जो है एक खेल आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश के अंदर जो है बहुत ही पार्क आपको नजर पे आ जाएंगे, बहुत सारा यहाँ पर जो है बहुत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर शूटिंग के लिए यहाँ पर आता है। तो दोस्तों ये देश का जो है एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, रुवांड एयर आपको नजर पे आ जाएंगे। और ये जो है देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी, जो किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है रुवांडा की एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ही आदिवासी संप्रदाय के इंसान बहुत ही रहता है, और यहाँ पर जो है गरीबी अगर हम रेखा कहे तो दोस्तों बहुत ही निचले स्तर पर मौजूद है। ये देश का जो चर्च मैं आपको दिखा रही हूँ, जो राजधानी के अंदर मौजूद है, देश का बड़ा चर्च। इसके अलावा ये देश की जो है यहाँ पर कल्चर वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
ये देश का पॉपुलर डिश वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश का प्रेसिडेंट और ये देश का प्राइम मिनिस्टर की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश का जो पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा ये देश का कितना राज्य है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हालांकि राजधानी के अंदर जो है 3 जिला मौजूद है। ये देश का जो दूतावास कौन कौन सी देश के अंदर मौजूद है वो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के अंदर ये देश का दूतावास मौजूद है। ये देश के साथ जो देश का रिश्ता अच्छा है ये आपको नजर पे आ जाएंगे इस ग्राफ से। तो दोस्तों जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है उस देश के साथ जो है रुवांडा की जो रिश्ता बहुत ही गहरा है। तो दोस्तों इंडिया और ये देश का जो रिश्ता बहुत ही गहरा है। आप ध्यान से देख लीजिए, एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये देश के जो प्रेसिडेंट का द्वारा मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों हाँ, ये देश का जो प्रेसिडेंट बहुत बार भारत की सफर किया है। तो दोस्तों भारत की तरफ से बहुत मदद मिलता है इस देश को। अब ध्यान से देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश के अंदर गया था 23 से 24 जुलाई 2018 में। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये जो स्टेडियम आपको नजर पे आ जाएंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो गोहंगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जिसका निर्माण के लिए जो है इस देश के नागरिक इरिक जो पैसे डोनेट के लिए जो है नॉन स्टॉप 51 आवर्स जो है यहाँ पर क्रिकेट खेला है। ये जो स्टेडियम आपको नजर पे आ जाएंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तब जो है इस स्टेडियम बना है जहाँ पर बहुत ही इंटरनेशनल यहाँ पर जो है खेल का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों रिसेंटली यहाँ पर जो एक खेल हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ, पूर्व और मध्य अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है रुवांडा के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो लेकर कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।